हेलो फ्रेंड्स, आज हमें पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक आइलैंड जाना है, इसलिए हम सुबह ही अपने होटल से निकल पड़े। रात को पोर्ट ब्लेयर पे काफ़ी बारिश हुई थी। अभी भी सुबह हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। हमें तकरीबन 8 बजे तक शिप यार्ड पे पहुंचना था। यहाँ से हमें शिप लेकर हैवलॉक आइलैंड के लिए निकलना है। हैवलॉक हमारा 2 दिन रहने का कार्यक्रम था। सभी बच्चे काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। हमारी गाड़ी शिप यार्ड के लिए बढ़ रही थी। यहाँ पर आप शिप की टिकट ऑनलाइन बुक नहीं करवा सकते। आपको एक दिन पहले लाइन में लगकर ही टिकट लेनी पड़ती है। हमारे एजेंट ने हमारे लिए शिप की टिकट प्रोवाइड करवा दी थी। पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक जाने के लिए एक गवर्नमेंट की अपनी फेरी भी चलती है, जिसका किराया थोड़ा कम रहता है, लेकिन टूरिस्ट ज़्यादातर प्राइवेट फेरी पे जाते हैं। हमारे लिए एक प्राइवेट शिप ग्रीन ओशन की टिकट बुक करवाई गई थी, जो कि काफ़ी बढ़िया था। हम अपना पूरा सामान लेके शिप यार्ड की तरफ बढ़ चले। टिकट तो मेरे पास थी। उसके बाद कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी थी और हमें अपना शिप ग्रीन ओशन ढूंढना था। करीबन 15 मिनट पूर्व हमारी टिकट्स चेक कर ली गई और हमें शिप में एंट्री मिल गई। शिप में जाकर हमें अपनी सीट्स ढूंढनी थी। हमारी सीट्स एग्जीक्यूटिव क्लास की थी, तो हम अपनी सीट ढूंढने लगे। जल्दी ही हमें हमारी सीट्स मिल गई और हम वहां बैठ गए। अब तकरीबन हमें 2.5 घंटे लगने थे हैवलॉक पहुंचने के लिए। मॉडल नहीं पहनने। सबसे पहले आप सभी अपने राइट हैंड को अंदर डाल करके होल्ड कर लीजिए। उसके बाद लेफ्ट हैंड डालकर तुरंत पहन लीजिए। ये 2 एंड का स्ट्रिप है, इसे आप नीचे से खींचकर बैक साइड से क्रॉस कर लीजिए। क्रॉस करने के बाद आप सभी शूलेस बांधते होंगे, या फिर शूलेस की तरह गार्ड बांध लीजिए। इससे आपको खोलने में आसान होगा। नेक में भी सेम। ये है इमरजेंसी विजिल। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी आपको समुद्र में उतारा गया। समुद्र का पानी खारा पानी होता है और उस पर आप ज्यादा देर तक सर्वाइव करते हो तो आपको आवाज निकालने में दिक्कत हो सकती है। इन केस कोई रेस्क्यू टीम आपको रेस्क्यू करने के लिए आता है तो आप बस उन्हें देख सकेंगे, उन्हें अटैक नहीं कर पाएंगे। आपका अटैक करने का हमें सेफ्टी विजिल करेगा। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी लाइक अ फायर ऑन बोर्ड, इस क्लास का इमरजेंसी एग्जिट हो यहाँ पे। कोई भी इमरजेंसी हम यहाँ से ऊपर डेक पे जा सकते हैं। लाइफ गार्ड द्वारा काफ़ी अच्छे से हमें सब कुछ समझाया गया कि कैसे इमरजेंसी की स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। ये सब सुनने के बाद कुछ देर हम अपनी सीट्स पर बैठे, फिर सभी बोर होने लगे। यद्यपि वहाँ पे एलईडी टीवी पर पिक्चर चल रही थी। हम सभी समुंदर का नज़ारा लेना चाहते थे, तो हम अपनी एग्जीक्यूटिव क्लास से ऊपर प्रीमियम क्लास में आ गए। वहाँ के भी ज़्यादातर यात्री अपनी सीटें छोड़कर बाहर समुंदर का नज़ारा ले रहे थे, तो हम सभी भी वहीं चल पड़े। शिप तकरीबन 3 मंजिल था। इसमें पूरी सुविधा थी। बाहर का नज़ारा देखने लायक था। दूर नज़र आते छोटे छोटे आइलैंड्स,
काफी अच्छे लग रहे थे। समुंदर की लहरें शिप के चलने से इधर उधर बिखर रही थी। सभी कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। हम अपनी समुद्री यात्रा का पूरा आनंद ले रहे थे। बहुत से यात्री फोटो खींच रहे थे ताकि इस पल को यादगार बनाया जा सके। प्रीमियम क्लास के बाहर आउटडोर देखने के बाद हमने सोचा कि हमें सबसे ऊपर डेक पर जाना चाहिए। वहाँ से भी हमें पूरे समुद्र का नज़ारा देखना चाहिए। तो इसके बाद हम ऊपर डेक पर चले गए। ऊपर का नज़ारा नीचे से भी ज़्यादा बढ़िया था। लाइफ गार्ड हर जगह मौजूद थे कि अगर कोई हादसा हो जाए तो वो समय पर मदद पहुंचा सके। दूर दूर तक समंदर ही समंदर नजर आ रहा था। इस शिप पर अलग अलग स्टेट्स के टूरिस्ट थे। पंजाबी केवल हम 2 परिवार ही थे और उनमें में से भी सिख पंजाबी केवल पूरे शिप पे मैं ही था। कुछ देर ऊपर बिताने के बाद हमने फोटो शूट किया ताकि इस पल को यादगार बनाया जा सके। उसके बाद नीचे हमें म्यूजिक की आवाज़ आ रही थी, तो बीच वाले फ्लोर पे म्यूजिक डांस फ्लोर रेडी था। कुछ साउथ इंडियंस वहाँ डांस कर रहे थे, तो हम भी उनमें शामिल हो गए। तकरीबन 2.5 घंटे बाद हमारा शिप हैवलॉक पहुंच गया। इस शिप का सफ़र हमारे लिए काफ़ी यादगार रहा। शिप एक लग्जरी शिप था और हमने खूब एंजॉय किया। वहाँ पर हमने डांस किया और सभी जो और साउथ इंडियंस थे उन्होंने हमारे साथ डांस करके खूब एंजॉय किया। सभी का केंद्र हम लोग थे। हैवलॉक एक सुंदर द्वीप है। इसके पास ही एक और सुंदर द्वीप नील आइलैंड है। तो हमें दोनों में से कोई एक द्वीप चुनना था, तो हमने हैवलॉक को चुना। हैवलॉक पहुंचकर मुझे अपने एजेंट को ढूंढना था। वहां पर अनेकों एजेंट टूरिस्ट के नाम वाली पट्टी लेकर लाइन में खड़े थे। हमें अपना एजेंट मिल गया। हम उसके साथ चल पड़े। उसने हमें होटल में पहुंचाना था। उससे पहले हमने उसे बताया कि भाई हमें नाश्ता करना है, क्योंकि हम सुबह अपने होटल से नाश्ता करके नहीं निकले थे और शिप में जो कैफेटेरिया था वो काफ़ी महंगा था, तो हमने कुछ हल्का फुल्का खाया था। सभी नाश्ता करना चाहते थे। वो हमें लेकर पैदल ही एक नज़दीक छोटी सी दुकान पर चल पड़ा।
पहले तो हम हिचकिचाए, वहाँ केवल डोसा था। लेकिन जब हमने उस दुकान का डोसा खाया तो हम अब तक के खाए गए सभी डोसे भूल गए। इतना स्वादिष्ट डोसा मैंने कभी नहीं खाया था। डोसे के साथ सांभर, नारियल की चटनी और चने की सब्जी थी। डोसा काफ़ी स्वादिष्ट था। सभी ने भर पेट नाश्ता किया। उसके बाद हम ड्राइवर के साथ अपने होटल में चेक इन करने के लिए चले गए। कुछ फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद हमने होटल में चेक इन कर लिया। ये होटल बहुत ही अच्छा था। तकरीबन समुंदर में बीच के किनारे ये होटल बना हुआ था। हमारे कमरे से बीच की दूरी केवल 15 कदम की थी। हमें ये होटल बहुत पसंद आया। सब कुछ नेचुरल लग रहा था। तो फ्रेंड्स, इस एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे दूसरे दिन हम एशिया के सबसे सुंदर राधानगर बीच पर घूमने के लिए गए, जो कि एक काफ़ी यादगार था।